हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, चूँकि कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है तो कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें से पहला पार्ट में मैंने इंक्रीजिंग आर्डर और डिक्रीजिंग आर्डर पे क्वेश्चंस किए हैं। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि इससे अल्टरनेट आर्डर पे जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एक बार घटेगा फिर बढ़ेगा या घटेगा, तो कुछ भी हो सकता है। जैसे +1 -1 बढ़ घट सकता है, या -1 +1 या +3 -3 +4 -4। तो इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा। इनको आप ज़रूर देखें और इन सारे टाइपों को कोशिश करें कि तैयार कर लें, ठीक है, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड हमेशा क्वेश्चंस बनता रहता है। आप देखेंगे अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जितने एसआई के पेपर में क्वेश्चंस आए थे आपके कोडिंग डिकोडिंग का, लगभग मैंने 10-12 क्वेश्चन वो भी लिया है और टाइप वाइज बनाया, ताकि आप उन क्वेश्चंस को भी समझ पाएँ, ठीक है। तो प्लीज़ देखिए ज़रूर, बहुत इन्जॉय करेंगे आप, बहुत अच्छे अच्छे तरीके हम सिखाएंगे। आप इनको एक बार नहीं बल्कि दो दो बार देखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीख पाएँ। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक कूट भाषा में बॉम्बे को लिखा है, ठीक है, CNN। जैसा कि मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, बॉम्बे को देखिए, बॉम्बे को लिखा है इसने CNNABX, ठीक है, बॉम्बे को यही लिखा है। जैसा कि फिर कह रहा है गुजरात का क्या होगा, तो पहले तो हम इनको निपटाते हैं, फिर देखते हैं उनको। तो आप देख पा रहे होंगे कि सीधे सीधे क्या कर रहा है। थोड़ा सा मैं कलर चेंज करूँगा ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। आप देख पा रहे होंगे कि B से C दिया है, ONMN BAABY। तो चूँकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं पहली बार इन्होंने क्या किया है। अगर हम पहली बार की बात करें तो +1 किया है, अगली बार में देखिए -1 कर दिया, फिर +1 -1, फिर +1 -1। तो ये डिक्रीज देखिए, अल्टरनेट आर्डर रहेगा ना, पहले BC फिर O -1, चूँकि O का 15 होता है, -1 14 होता है। ये सारे वैल्यू आपको याद होने चाहिए, नहीं याद है तो आप पिछला वीडियो देखें, उसमें बताया गया। तो आप देखें, चूँकि पहले +1 है तो +1 करेंगे G में, तो G के बाद जो आता है वो H आता है, ठीक है, +1। और U से पहले यानी -1, तो U के पहले T आता है, ऐसे देख लीजिए। J के बाद क्या आएगा, K। A के पहले क्या आता है, तो A के पहले तो Z आता है, तो और T के बाद क्या आएगा, U। तो आपका आंसर आ चुका होगा, ठीक है, HTKZU। तो ऑप्शन मिला लेते हैं, HTKZU। ये देखिए HT, कुछ मैंने गड़बड़ किया क्या, एक बार मैं फिर से देखता हूँ, ऑप्शन तो मिला ही नहीं। देख लेते, कोई बात नहीं। पहले +1 किया है तो +1 करेंगे, G के बाद H आएगा, और U का -1 करेंगे, यानी कि इसमें एक माइनस करेंगे तो T आएगा। J का एक +1, देखिए -1, अब +1 करना है, तो 10 में एक जोड़ेंगे 11, तो K आना चाहिए। और फिर 18 में एक माइनस करना है, तो 18 के पहले क्या आता है, 17, 17 का Q आता है, 17 17 याद होना चाहिए। पहले आपकी बार बाद आएगा, A के बाद क्या आता है, B, और T के पहले क्या आता है, 20 में से एक गया 19, 19 का होता है यस। तो आपका आंसर आएगा HTKQBS। लगता मुझे मैंने कहीं गलती कर दी, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है, गलती तो स्वाभाविक चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हो गया, ठीक है, HTKQBS क्लियर हो गया होगा। +1 -1 +1 यही जा रहा है सीरीज। अगर मैं सीरीज की बात करूँ तो आप देख पा रहे होंगे +1 फिर -1 फिर +1 फिर यहाँ -1 फिर +1 फिर लास्ट में -1, ठीक है, इसीलिए तो टी का आया यस, ठीक। एक बार दोहराएंगे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यही आ रहा है HTKQBS, क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। कह रहा है रिपीट को लिखा है SBDQDS के रूप में, तो फ्लावर को क्या लिखा जाएगा, तो देख लीजिए। रिपीट का ध्यान दीजिएगा, लिखा है SBDQDS, यही लिखा है। और फ्लावर का पूछ रहा है, तो देखिए पहले ये क्या कर रहा है, वही जो किया है वही करना है मुझे, ठीक है, गौर करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देख पा रहे होंगे R को यहाँ लिखा है S,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। यानी सबसे पहले क्या किया है इसने, प्लस किया। इधर देखिए आर से, अच्छा एक मिनट, हम थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं तब समझाते हैं तो मज़ा आएगा आपको, लेकिन फिर मिटाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ क्या किया गया है, पहले तो मैं साइन बना लेता हूँ तब मैं करता हूँ, तब समझ में आएगा आपको। तो पहले आर एस किया है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे सीख जाते हैं, कैसे जान जाते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आप भी समझ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आर का मुझे सीधे एस दिख रहा था, तो आप कहोगे इधर भी तो दिख रहा था, कोई बात नहीं, आप इधर भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे चूँकि ग्राफ बन रहा है आर से, और टी का देखिए इधर से बन रहा है -1, अल्टरनेट पड़ रहा है, ठीक है। फिर अगर मैं देखूँ ए का, तो देखिए यहाँ बी दिया है, फिर ध्यान दीजिएगा मेरे, और ई का देखिए इधर से ये दिया है, फिर ऐसे ई का दिया है एक कम, और पी का ऐसे दिया है एक ज़्यादा, ठीक है, ऐसे पी का दिया है एक ज़्यादा। तो ये सीरीज़ बना रहा है, ठीक है। और सीरीज़ में क्या हो रहा है हम थोड़ा बताना चाहेंगे आपको कि कर क्या रहा है आखिर ये। आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं शुरू से बात करूँ तो आर में एक जोड़ा है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से जुड़ के आया, देखिए +1 इस लाइन में। फिर अगली लाइन में ई की मैं बात करूँ, ठीक है, तो -1 हुआ, देखिए ई के पहले आया डी। तो इसी प्रकार से आपको भी करना पड़ेगा। अगर मैं ग्राफ की बात करूं, अगर ई की बात करूं तो कम, और पी की बात अगर मैं करूं, देखिए पी वाला जो है, पी के बाद क्यू, तो +1 आया, ठीक है, और डी आओ तो -1, फिर ये +1 आया, फिर ये -1। आप देख पा रहे होंगे टी से -1 करने के बाद ऐसा आया। तो आप भी ऐसे ग्राफ बना लीजिए, ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, शुरुआत वाला जो आर है वो बढ़ा है, तो यफ के इधर जी आ जाएगा, ठीक है। और इधर वाला देखिए टी का जो है माइनस आया है, तो आर के पहले क्या होता है क्यू, ठीक। ऐसे आप इधर भी देख लीजिए, ग्राफ बनाएंगे तो ई इधर आ जाएगा और यल इधर आ जाएगा। तो चूंकि एक बार -1 है तो अगला +1 होना चाहिए, तो प्लस यानी ई के बाद यफ आएगा, और इधर यल वाला क्या आएगा, यल का आप देख लीजिए ई के बाद जुड़ा था, देखिए ई का इन्होंने डी दिया, माइनस किया है, तो आप यल का माइनस करेंगे तो के आएगा, ठीक है ना। अब ऐसे डब्लू का इधर कर दीजिए, ओ का इधर कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए चूँकि यहाँ पर यफ का क्या था +1, फिर यल का -1, फिर ओ का +1 आएगा, तो ओ का +1 करेंगे तो इधर भाग जाएगा, तो 15 1 16, 16 का पी होता है, और डब्लू का -1 आ जाएगा, ठीक है। डब्लू का -1 करेंगे, 23 में से एक जाएगा तो 23 में से एक आ जाएगा तो 22 होता है। तो आप देख पा रहे होंगे क्यू एफ वी पी के जी, यही ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो समझिए, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ग्राफ क्या बन रहा है मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि ग्राफ क्या बन रहा है। देखिए ग्राफ ऐसे बन रहे हैं, 3 अक्षर हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो कर क्या रहा है, इसको यहाँ ले जा 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 रहा है, इसको यहाँ, मतलब क्रॉस कॉन्सेप्ट लगा है। तो अभी लगा दीजिए, कोई बड़ा, और कर क्या रहा है, यहाँ +1, फिर यहाँ -1, फिर यहाँ +1, फिर यहाँ -1, फिर यहाँ +1 -1, यही कॉन्सेप्ट लगा है। तो तनिक भी देर नहीं लगाना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए इस पर। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम आते हैं तीसरे पे। थोड़ा सा मैं ऊपर दिखाता भी रहता हूँ ताकि आपको समझ में आए मुझे लिखना क्या है, नेक। चलिए ये तो आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा क्वेश्चन की भाषा समझिए आप। देखिए कह रहा हैट को JEV लिखा है, नोच को PSUI लिखा है, तो नेक को क्या होगा। तो आप ऐसे देख लीजिए, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। आप देख पा रहे होंगे 8 का 2 बढ़ा के 10 लिखा है, ठीक है। तो और 14 का 2 बढ़ा के 16 यानी P लिखा है। तो आप भी लिख दीजिए 14 का 2 बढ़ाएंगे, चूँकि 2 2 बढ़ा रहा है तो सबसे पहले 2 2 बढ़ाएंगे, तो 14 2 16, 16 का P होता है। कलर चेंज करते हैं, क्या हो जाएगा इनका 14 2 16। अब अगर हम ए की बात करें तो देखिए 1 4 5 दिया है, तो ये देखिए 15 4 19 यानी 4 जोड़ रहा है, तो आप भी 5 में अगर 4 जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 4 9 यानी आई हो जाएगा। अगली बात करें हम 20 का, तो 20 2 22, देखिए 2 जोड़ा है, और 19 2 21 2 जोड़ा है, तो आप भी 2 जोड़ देंगे सी में, तो 3 2 5, 5 का वैल्यू ई होता है। एक लास्ट दिया है, यहाँ से देखेंगे 5 4 9, 4 जोड़ा है, तो आप भी जोड़ देंगे 11 4 15, 15 का वो होता है,
तो आंसर आना चाहिए, ठीक है, आंसर आपका आना चाहिए PIEO। तो थोड़ा सा दोहरा लीजिएगा, आसान है, जो जो किया मैंने वही किया है। PIEO, PIEO ऑप्शन ये है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। करना क्या है, एकदम दिख रहा है 1 और गुणे टी का मान 20 और वही गुणा करके देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो गुणा करके सीधे वैल्यू लिखा है, 20 का मान टी होता है। उसी तरह 2 का मान, बी का मान 2 होता है और ई का मान 5, इनका भी गुणा करके जो वैल्यू आता है 5 दूना 10 लिखा है। इसी प्रकार से आपसे यहाँ लिखाना चाहता है तो लिख दीजिए, कोई बात नहीं। आप देख पा रहे होंगे बी का मान 2 होता है, गुणे ए का मान 1 होता है और डी का मान 4 होता है। गुणा करेंगे 4 2 8 हो और 8 का मान एच होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, देखिए बस डायग्राम का कॉन्सेप्ट सीखिए, बहुत मज़ा आएगा, मुझे पूरा भरोसा आपको लगाने में, ठीक है। बस आप बातों को समझें, बातों को समझने की कोशिश करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सीख पाएँ, मेरी कोशिश यही है। देखिए फॉर्मेट को लिखा है इन्होंने TQ H, फिर H के बाद XEQ, ठीक है, यही लिखा गया ना। देखिए फॉर्मेट का ये लिखा। अब आपसे डिनर का पूछ रहा है तो देखते हैं, करते हैं। तो क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिए, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए देखते ही लग जाता है, जैसे थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो मुझे दिख रहा है कि ये EF से देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ के लिखा है। देखिए कॉन्सेप्ट में यही होता है कि क्रॉस ही चलता ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे R से यहाँ गया है, ठीक है, फिर O वाला सीधे रिलेशन दे दिया, तो ये ग्राफ बन रहा है। आप भी बना दीजिए, यहाँ भी और यहाँ भी, और A का सीधे दिया। अब यही ग्राफ आपको यहाँ फॉलो करना पड़ेगा। बस देखिए अगर मैं थोड़ा सा आपको हिंट करना चाहूँ तो देखिए ग्राफ ऐसे ही सेट होते, जैसे अब चूँकि 3 होता तो इस तरह से ज़्यादातर बन जाता। अब देखिए 4 होता तो कभी कभी ऐसे ही एक बना देता है वो, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। अब जैसे ज़्यादा 6 होता है तो 6 पे यही बनता है, 1 2 3 4 5 6, 6 पे जैसे कभी कभी डबल डबल भी बन जाता है। तो वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे कि वो किस मूड में है। कभी कभी क्या होता है सीधे सीधे पूछ लेता है, जैसे 3 3 6, तो कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। कभी कभी आप देखेंगे ना कि जैसे 3 3 6 है तो लास्ट को कांस्टेंट कर देगा, ये दोनों को बीच में दे देगा, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ बनते हैं, तो उसको प्रैक्टिस करने पे ही आपका आएगा। तो चलिए इसकी बात मैं करता हूँ। चलिए जैसे यहाँ पर मैंने क्या देखा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा सा मैं कलर करके भरता हूँ। अगर मैं F की बात करूँ, गौर करिएगा, तो F यानी क्या होता है 6, तो 6 में देखिए 2 जुड़ के आया। अगर मैं R की बात करूँ तो ये भी 2 जोड़ा है और ये 2 जोड़ा है, तो सब 2 जोड़े हैं, ठीक है। और अगर मैं इधर की बात करूँ तो देखिए आप, अगर आप देख पा रहे हो तो सबको 4 4 जोड़ा गया, देख लीजिए। आप देखिए 13 4 17, फिर 1 4 5, 20 4 24, क्लियर। तो आप भी ऐसे कर दीजिए। सेम ही ग्राफ मैं इधर बनाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, सेम ही ग्राफ मैं यहाँ बनाऊँगा, एकदम वही। और मैं इसको फिलअप करूँगा, चूँकि फिलअप करने के लिए मुझे ज़्यादा दूर जाना ही नहीं, सब कुछ बना है। देखिए सबसे पहले F ने 2 जोड़ा है यहाँ क्रॉस में, तो ये D का मैं जब 2 जोड़ूंगा तो 4 2 6, यहाँ F निकल के आएगा। सब में 2 ही जोड़ना है पहले वाले ग्राफ में। I का 2 जोड़ेंगे तो 9 2 11 का K बन के आएगा। और अगर मैं N की बात करूँ तो N का मान देखिए 14 होता है इस सन का, और 1416 तो P हो जाएगा। और इधर क्या जोड़ना है 4 4, तो 4 4 जोड़ लीजिए। सबसे पहले इधर 14, 4 18 का R हो जाएगा। अगर मैं इस R की बात करूं तो 16 4 20, 20 का T होता है। और सीधे सीधे मैं बात करूं तो 5 4 9, 9 का I होता है। आप देख पा रहे होंगे आपका आंसर आ चुका है PKF, ठीक है। और TIR ऑप्शन देख लीजिए नीचे, मैं मिटा रहा हूँ, ये देखिए PKF VIR, क्लियर, ये आंसर आ चुका है। तो बहुत आसान होता है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे बहुत इन्जॉय कर। ये देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन आयोग ने पूछा था, ये देखिए जैसे कह क्या रहा, जैसे देखिए आप ध्यान दीजिएगा, सभी समझ में आएगा। ये कर क्या रहा है कि इन दोनों पहले वर्ड्स को जोड़ के सीधे रख रहा है। जैसे B का मान क्या होता है 2 और L का मान क्या होता है 12, तो 12 2 14 का मान क्या होता है N, ऐसे कर रहा है। ऐसे C का मान 3 होता है, A का मान 3, तो 3 1 4 लिख रहा है।
ऐसे इसका भी देखिए, बी का मान 2 होता है, यल का मान 12 होता है, 12 2 14 का यल लिख रहा है, 21 का यू होता है, ई का 5, 21 5 26 का जेड लिख रहा है। तो इसी प्रकार से आप लिखेंगे तो पी और आई दिया, पिंक का निकालना, पी का 16 होता है, आई का 9, तो 16 9 25 का वाई होता है, और इधर एन का 14, के का 11। मेरी बातों को सुनते रहिए, लिखते रहिए आप, ताकि समय बचे, ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करा पाऊँ क्वेश्चंस। तो एन का 14 होता है, के का 11, 11 14 जोड़ लेंगे 25, तो डबल वाई आना चाहिए, यही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आंसर आ चुका है, अगर आप कहें तो मैं हाईलाइट करके बता दूं, और नहीं कहें तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं कि 4, देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिखे कि 4 का डबल दिया, या 3 का डबल दिया, या 5 का डबल दिया, तो ये क्वेश्चन हमेशा -1 +1 पे आते हैं। जैसे कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, जैसे ऑप्शन वाला तरीका भी बहुत सही होता है अगर आपके पास समय हो, लेकिन पहले चूँकि हम कभी प्रैक्टिस कराएंगे उस तरह से आए हुए, तो वो बताएं, क्योंकि अभी कॉन्सेप्चुअल क्लास चल रहा है, तो अभी पूरा तरीका देखें, वो ज़्यादा सही है अभी, बाकी तो हम सब कराएंगे ही। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे डील करना है इसको। देखिए पहले, जैसे इसमें क्वेश्चन दिया गोल्ड का, तो बहुत ध्यान से देखना मेरी बात को। तो क्या कर रहा है, जी के एक बार पहले लिख रहा है -1, और एक बार जी के आगे लिख रहा है। तो जी के पहले क्या होता है, यफ, और जी के बाद क्या होता है, एच। ऐसे इसी तरह से यल का लिख रहा है, एक बार पहले एक बार आगे, तो यल के पहले के होता है, यल के बाद यम। ऐसे आपका लिख रहा है, चूँकि मुझे लगता है ओ का मैं भूल गया क्या, कोई बात नहीं, ओ का भी लिख देते हैं। ओ के पहले क्या आता है, एन, ओ के बाद क्या आता है, पी। ऐसे यल के पहले क्या आता है, के, यल के बाद क्या आता है, यम। ऐसे डी के पहले सी, और डी के बाद ई। तो आप देख पा रहे होंगे इसी तरह से ये कोड किया गया। ऐसे मैं इसको बताना चाहता हूँ, थोड़ा गौर करिएगा। जैसे सी के पहले क्या आता है, बी, और सी के बाद क्या आता है, डी। तो देखिए बी डी एक ही ऑप्शन में है, तो ख़त्म हो गया। लेकिन मैं सारा बताना चाहता हूँ। ओ का क्या है, -1 करेंगे, तो ओ के पहले 15 का पहले क्या होता है, 14, 14 का क्या मान होता है, यन। ठीक है, और 15 है, 15 1 16, 16 के क्या होता है, पी। ऐसे 9, 9 आई के पहले क्या होता है, एच, और आई के बाद जे। ऐसे यन, यानी 14, 14 के पहले 13, 13 का यम, और यन के बाद ओ 15। तो ये बहुत आसान है, मुझे लगता है कि आप समझ में आ गया होगा। एक बार वैल्यू के देखिए, -1 +1, -1 +1 ऐसे दिया। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पे। 8वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको भी सीखें आप। ठीक है, चलिए गौर करते हैं। जैसे टेबल का लिखा है इन्होंने, एफ एम सी बी यू, ये टेबल का इन्होंने लिखा है। अब इसको थोड़ा सा गौर करिएगा, तभी समझ में आएगा। बहुत आसान है। अभी देखिए यहाँ भी कोई ना कोई ग्राफ बढ़िया सा बनेगा। अब देख लीजिए, मैं देख लिया तुरंत, ई का एफ बन रहा है, और टी का यू, यानी 1 1 जोड़ा ना बेटा। अब देखिए ए का सीधे एक जोड़ा है, ए बी, और यल का सीधे देखिए यम, और इस बी का तो सीधे दे दिया। क्लियर, एक एक सब में एक एक जोड़ा है। तो आप भी ऐसे कर दीजिए। देखिए मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ यहाँ का। सीधे कैसे बना है, ये ए वाला तो सीधे आ गया। ठीक है, और ए का सीधे आने के बाद ध्यान देना, मेरी बातों को समझिएगा तभी समझ में आएगा। सी का सीधे सीधे आर का क्रॉस गया है। ठीक है, थोड़ा कलर इसलिए चेंज करता हूँ ताकि आपको अच्छा भी लगे और समझ में आए। ए का इधर गया है, एच का इधर। अब वैल्यू रखिए। चलिए मैं वैल्यू रख के बताता हूँ। चूँकि क्या किया है, फिर से एक बार देख लीजिए। ठीक है, सब में जहाँ जहाँ भी है, सब में इन्होंने 1 1 1 जोड़ा है। देख लीजिए, टी का यू आया एक आगे, ए का बी आया एक आगे, बी का सी आया एक एक एक, सब जगह एक जोड़ा है। तो मैं जोड़ने जा रहा हूँ। देखिए सी है, तो सी के आगे क्या आना चाहिए, डी। अब एच है, एच के आगे क्या आना चाहिए, एच। ए है, ए के बाद क्या आएगा, बी। और आई है, तो आई के बाद क्या आएगा, जे। और ये आर है, आर का क्या आना चाहिए, एस। तो एस जे बी आई डी, यही ऑप्शन है। आप समझ गए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट में 1 कर रहा है। ठीक है, ओके, एस जे बी आई डी। अब आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन देख लीजिएगा, एस जे बी आई डी। क्लियर, ऑप्शन रेड वाला देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 9 में। अब देखिए ग्राफ, मैं फिर से बार कह रहा हूँ, जब ज़्यादा लंबा दे तो वो 2 2 का गैप रखिए, 3 3 का ग्राफ बनिए। सब प्रैक्टिस से आएगा, और मुझे पूरा भरोसा अगर इतना कर पाएंगे। देखिए 20 22 क्वेश्चन बहुत होता है एक टाइप का अल्टरनेट, मतलब सारे टाइप में कवर कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगर इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, केवल आप एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन उठाइए, फटाफट लगाइए। अब देखिए वंचर का इन्होंने दिया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
थोड़ा सा मैं इसको साइड में करता हूँ क्योंकि पेंटर को भी निपटाना यहाँ। अब सही है, अब सही है। वंचर का इन्होंने क्या लिखा है, CUZXQCQ। अब चलिए कलर उठाते हैं थोड़ा सा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको ये क्वेश्चन लगाने में, ठीक है। तो एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको नीचे लेता हूँ। चलिए देखते हैं। तो देखिए C लिया है, चलिए देखिए C दिया है, क्या करें, थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ वैल्यू भी लिख दूँ। अब सही है, C दिया है और U दिया है, फिर Z दिया है, Z के बाद X दिया है, फिर C दिया है, फिर Q दिया है। गलत लिख रहा हूँ, CUZXQ, यक्स के बाद यहाँ Q दिया है, ये वैल्यू मैं लिख रहा हूँ। CUZX, क्यों गलत हो रहा है, X फिर QCQ। अब उठाते हैं वैल्यू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब अगर आप ध्यान दें, ठीक है, तो ये क्वेश्चन में देखिए, अगर मैं इस V को इससे मैच करूं और इस E से इससे मैच करूं तो कुछ मुझे सीखने को मिल रहा है, ठीक है। डबल डबल का लेकर चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। V और E और N को देखिए, 14 3 17 20 3, ठीक। बीस और 1 21, 20 और 1 21 और 5 में से 3 घटा दिया गया है। अब यन का कैसे दिया गया है, यन का दिया गया NOPQ, हाँ 14 3 17, 21 3, 21 5 26, और ये U का सीधे दिया। फिर क्या किया है, तो T कहाँ छूट गया, ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखते हैं। VE बन गया है, यन का Q के साथ जोड़ो तो 14 3 17, और R का, एक मिनट, यन हो गया, और U का हो गया ये 21 5 26, और ये T वाला सीधे सीधे जुड़ गया 20 4 24, ठीक। अब सही है, और इधर घटा दिया गया 18 का, यहाँ से दिया गया। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही काबिल तारीफ़। अरे तो UPSI में आया था, अच्छा क्वेश्चन है। और ये अब मैं बताना चाहूँगा कि ये कर क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। देखिए अगर V की वैल्यू मैं बात करूँ, V की बात करूँ तो V माने 22 होता है, 22 से देखिए एक कम दिया है। अगर मैं बात करूँ V के बारे में तो ये -1 किया, -1 किया। अगर U की मैं बात करूँ तो U माने E की मैं बात करूँ 5, तो 5 से C दिया यानी 3, 5 में 2 कम किया, ठीक है, इसने -2 किया E वाले ने। तो आप भी ऐसे करिए। अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो देखिए सबसे पहले P ने क्या किया, -1, तो 16 में से 1 जाएगा तो 16 में से 1 जाएगा तो 15। VU PQRSTUV, हाँ ठीक है। तो V के पहले U लिखा है तो P के पहले क्या हो जाएगा, O, यानी 14। 16 का, हाँ 16 में से गया 15, और एक E के लिए क्या लिखा है, C, E के लिए C लिखा है यानी 2 माइनस किया, तो आप भी 2 माइनस करें। तो देखिए A का 2 माइनस करने का मतलब, अब आप दिमाग में लगाएंगे ना कि 1 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, कोई बात नहीं, माइनस आए तो 26 जोड़ दीजिए उसी में। तो अगर 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, और -1 में 26 जोड़ देंगे तो 25, और 25 का Y होता। अब इतने के बाद हम ऑप्शन देखते तो हमारा आंसर आ जाता। तो आप ऐसे करिए कि इतना लगाने के बाद ऑप्शन ज़रूर देखा करिए। बाकी मैं यहाँ बताता हूँ, चूँकि मैं बताना पड़ेगा मुझे। अब देखिए गौर करना मेरी बात को, चूँकि देखिए
अब इन्होंने क्या किया है, ये अल्टरनेट किया 3 अक्षरों को, 2 को पहले किया है, अब इन 3 का मतलब टी आई और यन का सीधे जोड़ा। तो देखिए एक ही मैं बात करूँ तो यानी यन ने 14 से 3 17। तो यहाँ देख रहे हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करके सिखाते हैं हम आपको। देखो बेटा यहाँ 3 जोड़ा है, 14 3 17 और 20 4 24 और 18 18 8 26। 18 आर 18 होता है, 18 जेड का 26 8, तो 3 4 8 दिया, यही तो दिया है। वंचर 14 3 17 21 और 20 4 24, ठीक है। और यू 21 21 5, सारी ये 5 होना चाहिए क्योंकि 21 है ना यू का वैल्यू। 21 5 26 यानी 3 4 5 जोड़ा। तो आप भी जोड़ दीजिए 3, यही देखिए यही सीरीज ले चलना आपको, सीरीज आपको यही ले चलना 3 4 5 वाली। तो आप भी ऐसे चलिए 3 4 5, तो ले चलते ए में 3 जोड़ेंगे। देखिए ए में 3 जोड़ेंगे तो 3 1 4 यानी डी हो जाएगा। और उधर यन का 14 4 18 का आर हो जाएगा। और 20 टी का 20 5 25 का वाई हो जाएगा। क्लियर। अब 2 और बचे हैं जिनको मैंने सीधा सीधा क्रॉस में लिया है। देखिए 18 माइनस 1 17, तो 5 माइनस 1 यानी 4 यानी डी। और 18 क्या किया है, ये ई का लिखा है सी। ई माने 5, 5 में से 2 गया 3, तो 18 में से 2 गया क्यू, 18 में से 2 गया 16, तो 16 का क्या हो जाएगा पी। ये आंसर आ रहा होगा आपका, ठीक है। वाई ओ वाई आर डी पी डी, देख लीजिए यही आंसर आएगा। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, वाई, ठीक है, वाई ओ वाई आर एल पी डी, वाई ओ वाई आर, ठीक है, आर एल पी डी, वाई ओ आर ये 14 3 17, ये 9 में 3 जुड़ेगा तो 9 3 12, ये यल हो जाएगा। थोड़ा सा गलत लिख दिया गया, देख लेते हैं, इसको यल कर दीजिएगा। ये 9 और 3 12 हो जाएगा ना, 9 3 12, ठीक। वाई ओ वाई आर एल पी डी, यही आंसर आ रहा होगा, देख लेते हैं। ये देखिए वाई ओ वाई आर एल पी डी। क्लियर। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट कि इसमें कोई डाउट नहीं, बढ़िया क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 10 सीखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, कैसे डील करना है हम बताते हैं आपको। मदर्स लिखा है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, स्क्रीन छोटी हो जाती है तो मज़ा नहीं आता। अब सही रहेगा। चलिए मदर्स का लिखा है ये, ठीक है। देखिए मदर्स का लिखा है ओ एल वी ई, उसके बाद जी ओ यू, यही लिखा है ना। अब देखिए इसमें कितना आसान तरीका है, ठीक है, बहुत आसान है। इसमें तो सीधा सीधा करना ही नहीं है कुछ, सबसे आसान क्वेश्चन यही है। आप देखेंगे बहुत इन्जॉय करेंगे। देखिए ये सीधे क्या किया है, यम का 13 होता है, 13 में 2 जोड़ दिया, ठीक है। और 15 का 12 लिखा है, तो 15 में से 12 कब आएगा, जब माइनस का 3 करेंगे। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, तब खींच के बताता हूँ कितना क्या किया है, ठीक है। अब मैं डायग्राम बनाता हूँ थोड़ा सा गाढ़ा लेके। देखो इन्होंने सबसे पहले +2 किया है, क्योंकि 13 2 15 होता है। अब 15 से -3 होता है तब 12 आएगा, तो -3। और 20 2 22, तो प्लस का 2। और 8 का चीज़ 5 कब होगा, जब -3 होगा। तो +2 -3 +2 -3 फिर +2 फिर -3, सीरीज बन गया ना +2। अभी कर दीजिए +2 -3 +2 -3, तो +2 बी में 2 जोड़ेंगे तो 2 2 4 यानी डी। सुन पा रहे हैं ना। अब 18 देखिए मैं यही सीरीज लेके दिखा रहा हूँ। 18 में से 3 गया 15, 15 का ओ, फिर इधर +2 तो 15 ओ, 18 वाला हो गया ओ,
तो +2 हो गया, -3 हो गया, +2 तो +2 माने ओ का होता 15, 15 15 2 17, 17 का Q, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया 3 तक। अब फिर आएगा आपका -3, -3 करेंगे तो इसका -3, 21 में से 3 गया, 18 3 21। फिर इधर -3 के बाद +2 तो 7 2 9, आई हो जाएगा +2 और यच का क्या हो जाएगा -3, 8 में से 3 गया 5, 5 का ई होता है। फिर -3 के बाद +2 तो 20 में से 20 2 2 22, 22 का वी। आपका आंसर आ चुका है बेटा, DOQRIEV। ये देखिए आया ना, DOQRIEV। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये आंसर आ रहा है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। आप 11 क्वेश्चन पे देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, मिरेकल दिया है। देखिए थोड़ा सा मैं इसको बढ़ाता हूँ। कैसे डील करना अभी मैं बताता हूँ आपको। देखिए M का X लिखा है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ, फिर आपको मज़ा आएगा। देखिए सबसे पहले लिखा है X, फिर M, फिर O, फिर B के बाद आपका लिखा है YHA। यही लिखा है ना मिरेकल का ये। और मुझे प्रीलिम्स का बताना, तो देख लीजिए मिरेकल। चलिए देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा देखिए इसमें क्या बन रहा है, कैसे कैसे बनेगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दें, ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो देखिए यम को इससे रिलेट किया, 13 2 15, 18 6 24 और 9 का सीधे दे दिया, 9 4 13। तो ऐसे बन रहा है, 3 3 का बन रहा है, ठीक है। और ए का सीधे देखिए, जब कभी आड हो तो एक जान लीजिए कांस्टेंट करेगा। जैसे ए को इन्होंने कांस्टेंट कर दिया। देखिए ए को सीधे एक जोड़ दिया, फिर इसका बनेगा ग्राफ। कुछ ग्राफ इस प्रकार का बन रहा है। देखिए ये यहाँ से ये हो गया आपका, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर कुछ लिखते हैं, वैल्यू सैल्यू जो भी दिया इन्होंने। सबसे पहले 13 की मैं बात करूँ, यम फार 13, तो 13 2 15 दिया, 2 जोड़ा है। और फिर 13 के बाद आई 9 4 13, ये 4 जोड़ा है। और अगर मैं 18 की बात करूँ तो 18 6, यानी 6 4 2 जोड़ा है, ठीक है। और इसकी बात करूँ तो ए से बी लिखा है, यानी 1 जोड़ा है। और नीचे अगर मैं बात करना चाहूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि सी ने घटाया। अब देखिए 6 4 2 1, 6 4 2, अब इसने घटा दिया है। अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, तो ठीक आगे बढ़ते हैं। यही काम हम यहाँ करेंगे। सी के लिए इन्होंने देखिए सी के लिए दिया है, सी का इन्होंने ए लिखा है, यानी 3 2 1, यानी -2 किया है। और अगर मैं एल की बात करूं तो एल का 12 का 8 लिखा है, -2 और -4 किया है, -2 -4 और 5 का वाई लिखा गया है, ठीक है। 5 का वाई मतलब ये हो गया कि अब चूंकि सीरीज बन रहा है 2 4 6 का, तो -2 -4, तो इन्होंने -6 किया है, ठीक है। ये ई वाला -6, और होगा क्यों नहीं भाई, अभी मैंने बोला है कि अगर ई का मान 5 होता है और 6 घटेगा तो -1 आ जाएगा, और -1 में 26 जोड़ देंगे तो 25, और 25 का मान वाई होता है। जब नेगेटिव वैल्यू आए आप 26 जोड़ दीजिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो पिछला वीडियो जरूर देखें, उसमें सारे कॉन्सेप्ट बताया मैंने, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पर अटैक किया जाए, थोड़ा सा मज़ा आ जाए। देखिए सबसे पहले इन तीनों को बना लिया जाए, इन तीनों को। तो इन तीनों को बनाने का मतलब क्या है, यम ने क्या दिया, 2 जोड़ा है, तो आप जोड़िए पहले एक्स को। तो एक्स को 2 जोड़ने के मतलब 24 2 26, 26 का मान होता है जड़। थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ये 26 हो जाएगा। और 13, यानी बीच में 4 जोड़ा है, तो 13 13 और 4 17 का क्यू। और ये आर इन्होंने 6 जोड़ा, 18 6 26, 18 6 8 से 14 24, तो 15 और 6 21, यानी यू। तो यू देखिए यू क्यू जेड तक आ चुका है। इसको थोड़ा गाढ़ा करते हैं, यू क्यू जेड। अब इसमें सीधे ले लिया, एक जोड़ दिया। देखिए जैसा कि ए का बी लिखा है तो हमने बी का सी लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा,
अब फिर वही चीज़ इधर का और एच का सीधे। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं अभी बात हो रहा था, सी ने क्या किया, माइनस, देखिए सीरीज बनाया, -4 -2 -4 -6, तो वाई माने 25, 25 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 में से 2 जाएगा 23, 23 का डब्लू होता है। और यच यानी यल ने क्या किया, -2 और -4, अगर मैं 8 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 6, 6 का यफ होता है। और इधर देखिए लास्ट का जो ई ने किया था, ई के साथ देखिए इन्होंने -6 किया था, तो आप ए के साथ -6 करेंगे तो -5 हो जाएगा। और -5 में जब 26 जोड़ देंगे तो 26 में से 5 क्या, 21, 21 का यू होता है। तो आपका आंसर आ चुका है, आपका आंसर आ गया UFW, ठीक है। यानी ये आंसर है UQ। देखिए UQZ, फिर से देख लीजिए क्या आंसर आ चुका है। ओहो, ये तो मैंने क्वेश्चन का ही आंसर बता दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। सीरीज बना था, मैं सीरीज बना देता हूँ, बहुत टाइम लॉस हो गया इसमें, कोई बात नहीं। दरअसल प्रीलिम्स पे मुझे वर्क करना था, तो देख लीजिए फटाफट, अब तो समय नहीं लगेगा, समझ में आ ही चुका था कि जो ग्राफ बना था ऐसे बना था, ठीक है, और एक कांस्टेंट था और ये ऐसे बना था। तो आप बना लीजिए प्रीलिम्स को, ये बना था, यल कांस्टेंट था, ए यही ग्राफ बना था। इन ग्राफ पे फटाफट आंसर देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या था, 13 का यहाँ, ठीक है, एक्स लिखा है, सॉरी 13 का यहाँ लिखा है 15, तो 2 4 6, हाँ याद आ गया, 2 4 6 है, तो 2 4 6 हम भी करते हैं, 2 4 6 जोड़ा ना 13, हाँ 2 4 6 क्रॉस में, तो 16 में 2 जोड़िए, 16 2 18, 18 का आर आ जाएगा, और 18 4 22 का वी, 22 22, और 5 2 4 6, यानी 5 में 6 जोड़ेंगे 11, तो KVR हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर देख लीजिए, 2 4 6 और इधर था -2 -4 और -6, हम दिखा भी दे रहे हैं अगर आपको डाउट हो। देखिए -2 क्यों नहीं होगा आप बताओ, अगर ए है, ठीक है, ठीक है, ये इसका तो एक कांस्टेंट है, तो PRE तो हो गया, यल का तो सीधे ही एम हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये आप ध्यान दीजिए। अब सी का देखिए, सी का इन्होंने लिखा है, अगर आप ध्यान दें सी का ए लिखा है, तो -2 नहीं किया, देखिए सी 3 में से 2 गया एक, तो -2 -4 -6 का बन रहा था, तो 9 में से 2 गया, क्योंकि यल तक हो गया आई, तो हाँ ठीक है, तो आई यानी माइनस आई का क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा, मैं थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूँ, 9 में से 2 गया, तो पहले एस का लिखते हैं, 2 4 6, चूँकि क्रॉस क्रॉस में आ रहा है ना, 2 4 6 पॉजिटिव था और -2 4 6 नेगेटिव। तो देखते हैं, तो क्रॉस में ले लेते हैं यस को, तो यस का -6 ले लेंगे, तो 19 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, 19 में से 6 जाएगा 13, 13 6 19, ये के हो जाएगा, -6 -4, 13 में से 4 जाएगा 9, तो ये आई हो जाएगा, और 4 के बाद -2, 9 में से 2 जाएगा, आई में से 9, 9 में से 2 जाएगा 7, 7 का क्या होता है जी। आपका आंसर आ चुका है, ठीक है, KVRMKIG, क्लियर, KVRMKIG, KVRMKIG प्रीलिम्स, KVRMN यम आएगा IG। चलो देख लेते हैं ऑप्शन, ये है देखिए KVRMNIG, क्लियर। एक बार देख लीजिएगा, रिपीट कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, चूँकि आज मैं सब कवर करूँगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा देखिएगा। तो स्टबर्न का लिखा गया है, देखिए पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन, एक कूट भाषा में विशेष शब्द में स्टबर्न को VUTAAOSP लिखा गया, उसी भाषा में शिपिंग के लिए क्या कोड होगा। तो देखिए इस वीडियो को आज मैं ख़त्म कर दूँगा, अल्टरनेट कॉन्सेप्ट पे जितने क्वेश्चन आते हैं,
ताकि आपको कोई डाउट ना हो, कभी भी क्वेश्चन आए तो आपके बुक से ही रहे। चलिए क्या क्वेश्चन कह रहा है देखते हैं इसको भी, स्टबर्न को। ये आसान है बहरहाल। देखिए इसमें भी 3 3 6 2 8 8 है। तो चूँकि अब देखिए पहले तो मैं लिखता हूँ, नहीं तो जब लिखेंगे तभी दिमाग चलेगा करना क्या। जैसे वी है, यू है, फिर टी है, फिर ए ये तो कांस्टेंट दिख रहा है बी का ए, फिर ओ एस पी। लगाइए दिमाग का। देखिए यस का सीधे टी लिखा है, यू का वी लिखा है, टी यू। ये तो +1 कर रहा है। और बी का -1, बी का -1। और ये देखिए ओ का P1 प्लस, एन का ओ प्लस और आर का एस। सबसे आसान क्वेश्चन। देखिए कभी कभी आयोग आसान क्वेश्चन पूछ भी लेता है। जैसे इन्होंने क्या किया है, सब में +1 +1 +1। और ये देखिए -1 -1 +1 +1 +1। अब हम भी यही करेंगे, देखिए कितना मज़ा आएगा। देखिए गौर करना मेरी बात, पहले ग्राफ बना देते हैं। ये देखिए ये बन गया, ये दोनों कांस्टेंट हैं और ये ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं चूँकि उल्टा बना है तो यस का देखेंगे तो यहाँ टी आ जाएगा, और यच का देखेंगे तो आई आ जाएगा, और इधर से आई का जे तो जे आई टी बन जाएगा। और ये तो -1 दो हैं बीच में, तो पी के पहले क्या आता ओ, पी के पहले ओ -1। अब ये देखिए आई का इधर जाएगा तो जे हो जाएगा, और इधर जी का आएगा तो यच, एक प्लस हो जाएगा, और बीच वाला यन का ओ, एक प्लस। तो आपका आंसर आ चुका है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते कितना मज़ा आता, देखिए कितना आसान था। ठीक है, क्या था +1 +1 +1 -1 -1। चूँकि अल्टरनेट पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, आप देख पा रहे होंगे आंसर JTTOOF। ठीक है, IOJ। देखिए यह है ना JITOOHOJ। देख लीजिएगा, ऑप्शन मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जिसका नाम है 13 क्वेश्चन। देखिए तो सीधे सीधे दिख रहा है, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। डेंजर का क्या लिखा है, डेंजर का लिखा है DGETSF। ये हो गया डेंजर। अब डेंजर का बनेगा क्या, देखिए कैसे बन रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। अगर आप देख रहे हैं तो 1 3 4 4 3 7 14 14 6 20। ये तो 1 मिनट, तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन दिया। 7 में से 2 गया 5। ये जी के लिए है, थोड़ा ध्यान देना। ये 7 और ई का एफ दिया है, आर का यस। थोड़ा सा मैं कहिए तो वैल्यू लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। ठीक है, देखिए ए का, ये ए वाली वैल्यू पे क्या दिया है, 3 जोड़ रहा है, और ये 4 3 7 3 जोड़ा है। और 14 का लिखा है 20 तो 6 जोड़ा है, और 7 में से 2 घटाया है, और 5 1 6 +1 किया इस पर, और 18 1 19 +1। यानी देखिए 3 3 -2 6 1 1। आप लेके चलिए, ऐसे ग्राफ बना लीजिए फटाफट। तो ये दोनों क्रॉस हैं, और लास्ट के दोनों क्रॉस तो सभी हैं, इसमें कोई वो नहीं। बस सीरीज यही ध्यान देना है कि आ क्या रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डी का, देखिए डी ने ध्यान देना 3 जोड़ा है क्रॉस में। थोड़ा कलर चेंज करते हैं। देखिए पहले डी ने 3 जोड़ा, तो हम भी ऐसे जोड़ेंगे तो 16 और 3 19 यस। और क्रॉस में इधर 3 जोड़ा है, एक ए ने, तो यू से जोड़ेंगे 21 3 24 का एक्स हो जाएगा। अब ये देखिए -2 किया, तो अगर मैं, ध्यान देना मेरी बात, अगर मैं बी में -2 करता हूँ, यही ना, देखिए 14 नहीं, पहले तो ये 14 6 20, तो इधर पहले 6 जोड़ना पड़ेगा, तो 2 और 6 8 का यच, और इधर 12 का क्या दिया है 12, इधर वाला क्या गया 7 में से 2 गया 5, तो ये 7 में से 2 गया 5, तो इधर देखेंगे 12 में से 2 गया 10 जे। ठीक है, जे आ रहा है XSJH। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ये 5 1 6 क्रॉस में 1 1 जोड़ा है, तो क्रॉस में जोड़ लीजिए। सी का 3 3 1 4 4 का डी हो जाएगा, और 9 और 1 10 10 का क्या हो जाएगा जे। आपका आंसर आ चुका है XSJHDJ। देख लीजिए XSHDJ। क्लियर, बहुत मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 14 पे। क्या क्वेश्चन कह रहा है 14। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे पढ़ाने में भी। ठीक है, मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा बारिश हो रही है हमारे यहाँ।
सिंगल सिंगल का दिया है एच, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, कलर चेंज करते हैं, ठीक है। देखिए सिंगल का लिखा है एच, फिर आर, फिर ई एल बी आई। बहुत ध्यान दीजिएगा। देखिए करना क्या, पहले हम इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। सिंगल का देखिए बहुत आसान है, क्रॉस बन रहा है, क्या बन रहा है एक बार देखना तो पड़ेगा ही। अब देखिए इन दोनों का रिलेशन दे रहा है, देखिए देखिए फाड़ दे, तुरंत देखते ही बन जाता। देखिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, आपका भी बनेगा। सारा खेल प्रैक्टिस का है। यन का यल दिया है और ये दिया है, फिर यल के साथ इसको दिया है, फिर ये। अब देखिए कर क्या रहा है, थोड़ा सा वैल्यू लिखते हैं। अब देखिए यस के बाद -1, सिंगल है ना, देखिए -1 -1 और 7 में से 2 गया 5 और 14 तो -2, नीचे -2 -2 -2 के बाद 13 में से 12 में से 9 यानी -3। अब देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट बन गया, -3 किया ऊपर, माने -1 -1 -2 -2 -3 यही किया है, ठीक है। हम भी कर देते हैं, सबका क्रॉस क्रॉस बना के, ठीक है। कोई बात नहीं, मुझे याद भी है, आपको भी याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया, यही था क्वेश्चन ना। आप एक बार बना लीजिए, हम दोबारा नहीं बनाते, हम इसको यहीं बना के सिखा ही देते। चलिए देखिए, ये था ये था ये था ये। तो सबसे पहले क्या हुआ था, -1 तो देखिए थोड़ा कलर चेंज करते हैं। तो 5 में से अगर मैं 1 घटाऊँ तो 4 आएगा। और अब ध्यान देना, अगर मैं ए से 1 घटाऊँ तो 0 हो जाएगा, और 0 का क्या होता है जेड, आपको पता होगा। -1 -1 -2 बना था, फिर -3 तो -2 अगर करेंगे हम यहाँ से, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो -1 माने ये जेड हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4 डी, और इन दोनों को देख लीजिए, 18 में से 1 गया, नहीं अब की बार -2 18 में से 2 गया 16 का पी, और इधर 9 में से 2 गया 7 जी, और इधर -3 तो 7 में से 3 गया 4 का डी, और इधर 14 में से 3 गया तो आर हो जाएगा। देखिए आंसर आ चुका आपका, जेड डी जी, ठीक है, जेड डी जी पी और डी, ठीक है। और डी के बाद देखिए 14 में से 3 गया, 14 में से 3 गया 11 होता है, और 11 का वैल्यू क्या होता है के। तो फिर से देख लीजिए, जेड डी जी पी डी के, क्लियर। ये देखिए आंसर आ गया, जेड डी जी पी डी के। क्वेश्चन नंबर 15, बस 2-4 क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन यूपीएसआई 2018, जितने यूपीएसआई क्वेश्चन आए हैं मैं सब डिस्कस करूँगा ताकि आपका डर हट जाए। ये यूपीपी वालों के लिए बड़ा फ़ायदा करेगा। बाकी रेलवे जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, चूँकि कॉन्सेप्ट यही आते हैं, सारा टीसीएस नहीं कराया। देखिए बायलैटरल का इन्होंने दिया है, ध्यान देना, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये तो सीधे सीधे बन जाएगा। देखिए कभी कभी क्वेश्चन सीधे बन जाते हैं, कुछ करना ही नहीं होता। अब जैसे यही क्वेश्चन देख लीजिए, कितना देखने में टफ लग रहा है ना, जबकि कुछ है ही नहीं। आप देख पा रहे हैं 20, बी का मान कितना होता है 2, ठीक है। अब 2 में से अगर हम 4 घटाएं तो आप सोच रहे होंगे कि 2 में से 4 घटाएंगे कैसे घटेगा, घटेगा। 2 में से 4 घटाएंगे -2 आ जाएगा, -2 आएगा तो फिर माइनस को माइनस रखते नहीं है, 26 जोड़ देते हैं तो 24 हो जाएगा। और 24 का मान देखिए आप x दिया है, ठीक है। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो x दिया, ऐसे ही इधर देख लेंगे, ठीक है। इसमें भी अगर हम, ठीक है, ध्यान देना -4 किए, अब 4 अगर जोड़ दे तो ठीक है, 9 4 13। तो पहले क्या किया है, पहले -4 किया है, फिर +4 कर रहा है, फिर देखिए -8 दिया है, तो फिर -4 +4 यानी सीरीज बन चुका है। मैं आप डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ, सीरीज मेरा बन गया है -4 +4 -4 +4, ठीक है। तो डायरेक्ट बनाते हैं, अब देर किस बात की। तो -4, 19 में से 4 गया, 19 में से 4 गया, देखिए मैं यही लेकर चलूँगा, -4 +4 -4 +4,
ठीक है। तो -4 माने 19 में से 4 गया तो 15 4 19, 15 का वो होता है, फिर +4 यानी 20 4 24 का x, फिर -4। अब देखिए ए दिया है, -4 करेंगे तो आ जाएगा -3, -3 में 26 जोड़ देंगे पुनः तो 26 में से 3 गया 21, 26 में से 3 गया 23, 23 का W होता है, ठीक है। फिर 20 में 4 जोड़ेंगे 20 4 24, फिर 5 में से 4 घटाएंगे ए, फिर 13 4 17, 17 का Q, फिर 5 में 4 घटाएंगे ए, फिर 14, अच्छा घटाएं तो जोड़ेंगे तो 14 4 18 R, फिर 20 में से 4, 14 4 18, 20 में 4 घटाएंगे तो P। आपका आंसर आ चुका OXWXAQARP, ठीक है। आंसर नीचे होगा, आप देख सकते हैं, ये देखिए ना OXWXAQARP। क्वेश्चन नंबर अब 16 लेते हैं। ये भी देखिए UPSI 2018 का क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी कैसे डील करना है मैं सिखाता हूँ। देखिए किया क्या है, अब थोड़ा तेज़ी से बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। कोई बात नहीं, एक ही कॉन्सेप्ट में सब तो सीख जाएं कम से कम, ये भी तो ध्यान देना है। चलिए करना क्या है, प्लेयर को कैसे बनाना है ये देख लीजिए। प्लेयर का सीधे दिख रहा है, अगर मैं देखूं तो BNQQCX बन रहा है, यही तो बन रहा है। बना कैसे रहा है देखिए, आप देख पा रहे होंगे P को सीधे Q किया है, A को सीधे A जोड़ा है और LMN 2 जोड़ा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा कलर चेंज करके बताना चाहूँगा। यहाँ देखिए एक AB 1 जोड़ा है, 2 जोड़ा है और PQ 1 जोड़ा है। सेम यही प्रोसेस यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ क्या किया, 1 2 1 किया है। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे तभी समझ पाएंगे। -1 किया है, फिर -2 किया है और फिर -1 किया। यही तो क्या है, 25 में से गया 24, तो 1 2 1 -1 -2 -1। अभी कर दीजिए ग्राफ बना के फटाफट। ये रहा आपका आंसर, देखिए अब तनिक भी समय नहीं लगेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। सबसे पहले जोड़ना है क्रॉस में, तो जोड़ते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए यम, तो 13 और 1 14, तो 14 का क्या होता है यन होता है, और आई का सीधे 2 जुड़ जाएगा तो 9 2 11 होता है। इधर 1 जुड़ेगा तो 19 से 1 20 टी होता है। अगला जो आएगा वो देखिए इधर तिरछा जुड़ा है ना, -1 घटा तो 16 में से 1 गया, 16 में से 1 गया पी, तो ये पी हो जाएगा। और ये सीधे सीधे देखिए -2 बीच वाला, तो 12 में से 2 गया 10 जे। लास्ट वाला एक और है जो ये आर का 17 आया था, -1 किया था, तो 5 में से 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा डी। ये आंसर आ चुका है NKTPJD। नीचे देख लीजिए NKTDGO। थोड़ा देख लीजिए, मुझे लगता है कहीं जल्दबाजी किया हूँ, आप देख लीजिएगा आंसर यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा हैं अच्छे हैं, नो डाउट कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आप नहीं समझोगे तो फिर कर पाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्या सीरीज बन रहा है देख लेते हैं, एक सीरीज बना लीजिए। बाकी देखिए इन्होंने क्या किया, बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ भी दिया है इसका वैल्यू यहाँ, तो चूंकि कोडिंग है तो जो रूल इस पे लगेगा वही इस पे लगेगा, वही इस पे लगा देंगे। तो कोई जरूरी नहीं कि दोनों, बस एक देख लीजिए ये कर क्या रहा है बस, उसके बाद तो हम इसको लगा ही देते हैं, ठीक है। देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है लर्निंग का, यू देखिए यू के बाद डी के बाद एच के बाद ओ डी के एफ के, ये हमारा वैल्यू हो गया UDHODKFK, यही तो दिया है। अब देखिए क्या कर रहा है, UDHODKFK यही दिया है। तो चूंकि 8 अक्षर है तो 4 4 का बना लीजिए। 4 4 का बनाएंगे, कैसे बनेगा, 1 2 3 4 ऐसे बना लीजिए। ऐसे आप इसका बना लीजिए और इसका बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, मैं कुछ बताना चाहूँगा फटाफट ताकि समझ में भी आए। आप देखिए ये 18 3 21 जोड़ा है और 1 3 4 3 3 3 सब जुड़ा है, और इधर सब -3 -3
-3 किया, आप भी यही कर दीजिए। ठीक है, देखिए आप भी यही करेंगे 4 4 बना के, चूँकि 8 का था 4 4। तो इसी तरह से अब देखिए पेयर बना रहा है वो, आप भी ऐसे करेंगे तभी आंसर आएगा। तो आप भी बना लीजिए पेयर। ठीक है, तो चूँकि 8 8 का, आप 3 3 का देख लेते हैं। तो जब 3 3 का बनाएंगे तो देखिए ऐसे बनेगा, ये ऐसे ऐसे। अब देखिए क्या कर रहा है, थोड़ा सा मैं इसको डिलीट करना चाहूँगा। ठीक है, 3 3 -3 यही बन रहा है। अब मैं डिलीट करके बताता हूँ, और नहीं तो इतना डिलीट कर ही देता हूँ। ठीक है, थोड़ा समझिएगा। 3 3 -3 3 का बना है, देखिएगा ये क्वेश्चन। देखिए ये तो 3 3 का बना है तो 18, ध्यान दीजिएगा। तो इधर का क्या हो जाएगा वैल्यू, 18 3 21, 21 का u, और इधर 21 3 24 का x, और बीच बीच में 9 3 12 का यल। तो यक्स यल u आ गया इधर, ये हो गया। उसके बाद ऐसे 5 में से 3 गया 2, 2 का b हो जाएगा। और इधर 19 में से 3 गया 16 3 19, 16 का p हो जाएगा। और बीचों बीच 20 में से 3 गया 17। तो q, आप देखिए आंसर आ रहा है एक्स यल यू, यक्स यल यू पी क्यू बी, यक्स यल यू पी क्यू बी। मुझे लगता है यहाँ वाई आएगा, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, यही आएगा क्या, कुछ गड़बड़ हो गया, कैसे हो गया। 22 3 25 वाई आना चाहिए, वो गलत दिया है। 3 आएगा ना, 9 3 12, 22 3 25 वाई आएगा। ठीक है, सही है ऑप्शन थोड़ा, हाँ नहीं हाँ सही है, सही था। देखिए 25 तो आया, सही है। 22 3 25 हो गया, और 18 3 18 और 3 21 हो गया यू, और ये 9 3 12 यल, ये मिल तो गया वाई एल यू। और इधर वाला घटाना है -3 तो 5 में से 3 गया बी, और ये 19 में से 3 गया 16 पी, और ये 20 में से 3 गया 17, आ तो गया वाई एल यू पी क्यू बी। ठीक है, यही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, बस अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रह गया, एक दो और रह गया, इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए 2018 ये भी आया है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं ताकि ज़्यादा ज़्यादा आपका क्वेश्चंस हो जाए। क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये क्वेश्चन है प्रोविंशियल को, देखिए प्रोविंशियल को इन्होंने दिया JGF H JM QRL। ठीक है, और मुझे चाहिए पार्लियामेंट का। तो देखिए कर क्या रहा है, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप दिमाग लगा के देखिए। मैं ऑप्शन का भी कहिए तो सहारा लेके करता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाए क्वेश्चन। देखिए जैसे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो देखिए, अब देखिए जैसे यल है, यल का दिया है 10, यानी -2 किया तो 20 में से 2 आप माइनस करें तो 18 का आर हो जाएगा। ऐसे आप देखें -2, ठीक है। और फिर ये क्या कह रहा है, एक ये ए वाला 6 जोड़ रहा है, 1 6 7, तो आप भी जोड़ दीजिए 14 6 20, 20 का टी हो जाएगा। और ये 9 में से 3 गया 6, तो 5 में से 3 गया 2, यानी बी हो जाएगा। ऐसे इधर देखिए सी तक, आई तक हो गया। अब सी का लिखा है एच, थोड़ा कलर चेंज करके बताते हैं। देखिए सी का इन्होंने लिखा है एच, यानी सी का 3 5 8, 5 जोड़ा है तो आप भी जोड़ दीजिए। 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18 आर हो जाएगा। और 14 का जे दिया, 14 में से 4 घटाया 10, तो आप एक में अगर आप 4 घटाएंगे तो -3, और फिर -3 में अगर हम 26 जोड़ देंगे तो -3 में 26 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, -3 26 23, 23 का डब्लू हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब लास्ट का हमें मिलाना है, ऐसे लगाना आप लगा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको करिए RTB RW, ऑप्शन का लास्ट में मिलाऊंगा RTB RW, देखते हैं
RTBRW, ये देखिए दिया ना RTBRW। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा और आगे जाएंगे मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, इसको आप खुद करिए। ठीक है, अब मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, सब कुछ हम ही नहीं लगाएंगे। ये है आपका होमवर्क, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए UPSI 2018 क्वेश्चन ये भी है, ये भी आपका होमवर्क है, लगा के ज़रूर बताइएगा। 2 क्वेश्चन और 21, ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी लगाइएगा ज़रूर। 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, बाकी मैंने 18 क्वेश्चन डील किया। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, ओके, बाय।